नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 14 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन ने 22 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक हुकूमत को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। मुलाजमीन ने हुकूमत के सामने 32 मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें तनख्वाहें और जम करने का मुतालबा शामिल है। हड़ताल की सूरत में रियासत भर में बस खदमात मुतासर होने का इम्कान बताया जा रहा। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि तेलंगाना के आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। कामारेड्डी में मुनक़िदा हज तरबियती कैंप में आज़मीन को मुनासिक हज और सफरी रहनुमाई दी गई है। शब्बीर अली ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत महफूज और बावक़ार हज सफ़र को यकीनी बनाएगी। बादज़ां मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत मुस्तक़ीन में करोड़ों रुपए की इमदाद तक़सीम की गई। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों तलबा के रील्स बनाने के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया। मरीजों की प्राइवेसी मुतासिर होने पर अवामी व तिब्बी हलकों ने शदीद एतराज़ किया। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने वाक़े की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। आबनाए हरमज़ के मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमेरिकी बहरिया ने ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाली कश्तियों की निगरानी सख्त कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मज़ीद सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पेश रफ्त से खत्ते में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का भी वोट का हक आसानी से नहीं छीना जा सकता। अदालत ने जोर दिया कि इंतखाबी दबाव में उसूलों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। वोटर लिस्ट से नाम खारिज करने के मामले पर मुनासिब कानूनी तरीक़ेकार ज़रूरी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट का हक जमहूरियत की बुनियाद और अहम आइनी हक है। अमेरिका कशीदगी के बाद भारत समेत एशिया में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 25 लाख भारतीय गुर्बत के दहाने पर पहुंच सकते हैं। तेल, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने पर खित्ते की मईशत शदीद मुतासिर हो सकती है। ईरान ने दावा किया है कि जंगी हमलों से इसे 270 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अस्करी तवन्नाई और सनती शोबे शदीद मुतासिर हुए हैं। ईरान इस नुकसान के अजाले के लिए सिफारती और कानूनी इक़दामात पर गौर कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस बहरान के असरात पूरे मशरिक़ वस्ती की मईशत पर पड़ सकते हैं। कोलकाता के एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने JSR बोलने पर 500 रुपये रियायत का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद सियासी हलकों में शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे सियासी चाल करार देकर तनकीद की है। बीजेपी रहनुमाओं ने डॉक्टरों के इक़दाम का खैर मक़दम किया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मोबाइल बैटरी फटने से बड़ा हादसा टल गया। मुसाफिर के बैग की जांच के दौरान अचानक धुआं और आग भड़क उठी। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल काबू में कर ली। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहक़ीक़ात जारी बताई जा रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान जाहिर किया जा रहा। जंग बंदी की डेडलाइन करीब आने पर सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ज़रा के मुताबिक दोनों ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमदा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बहरान के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया। तेलंगाना में सड़क हादसात कम करने के लिए अराइव अलाइव मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ये मुहिम 13 से 18 अप्रैल तक पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमे के इश्तराक से चलाई जाएगी। मुहिम का मकसद ट्रैफिक क़वानीन से बेदारी और हादसात में कमी लाना बताया जा रहा। हुकूमत ने हादसा मुतासरीन की मदद करने वालों के लिए राहवीर अवार्ड का ऐलान भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पीर के रोज़ 34 बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुजरे। इनके मुताबिक नाकाबंदी के बाद ये एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फ़ौजी तौर पर कमज़ोर करार देते हुए मीडिया पर भी तनक़ीद की। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से अपनी रिपोर्टिंग पर मुआफ़ी का मुतालबा किया। कुवैत के सिक्योरिटी हुक्काम ने शहरियों को मुश्तबा बैनुल-अक़वामी कॉल से खबरदार किया है। हुक्काम के मुताबिक ये कॉल्स आलमी साइबर फ्रॉड वांगरी स्कीम का हिस्सा है। फ्रॉड्स एक घंटी देकर कॉल काटते हैं ताकि लोग वापस कॉल करें। हुक्काम ने अवाम को मुश्तबा नंबर्स और लिंक से मोहतात रहने की हिदायत दी है।
तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने अम्बेडकर जयंती के मौके पर मुजस्समे पर माला चढ़ाई और फूल निछावर किए। स्टालिन ने मसावत, तकसीरियत और समाजी इंसाफ के पैगाम पर जोर दिया। इन्होंने आवाम से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूमों की हिमायत का अहद करने की अपील की। 50 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में IPEC के डायरेक्टर को ED ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम विनेश को 10 रोज़ा ED रिमांड पर भेज दिया है। तहक़ीक़ात में माली बेज़ाब्तगियाँ और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ED के मुताबिक केस में मज़ीद तफ्तीश जारी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब को खराज अक़ीदत पेश किया है। इन्होंने अम्बेडकर के उसूलों और आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। खड़गे ने कहा कि आज़ादी, मसावत और इंसाफ के नज़रियात को नए ख़तरात लाहक़ हैं। इन्होंने अवाम से मुत्तहद होकर आइन के दिफा की अपील की। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कई अजला में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज़ कर गया। रियासत के बेशतर अजला में पारा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड हुआ। हैदराबाद में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के ऑर्डर्स दिए। हैदराबाद के एयरपोर्ट पर जाली CISF अफसर बनकर घूमने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम CISF की वर्दी पहनकर एयरपोर्ट के अंदर तस्वीर ले रहा था। तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि वो शादी के नाम पर ख़वातीन को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना DGP ने कहा है कि हैदराबाद की असल ताकत इसका तनाव और हम आहंगी है। इन्होंने जोर दिया कि दफातर कैरियर बनाने की जगह होती है, जबरिया हरासानी की नहीं। DGP ने कहा कि पुलिस शहरियों और इदारों के साथ मिलकर महफूज माहौल यकीनी बनाएगी। ये बयान नासिक TCS केस के तनाजुर में सामने आया। मीरा भाईंद्र में RTO ऑफिसर को बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दी गई। धमकी मुबैना तौर पर ऑटो परमिट के लिए मराठी ज़बान शर्त के खिलाफ दी गई। महाराष्ट्र वजीर प्रताप सरनाइक ने सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि मराठी ज़बान का कानून नाफिज रहेगा। नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA ने बंदरगाह की कारकर्दगी में बेहतरी दर्ज की है। मार्च में कंटेनर डोल टाइम 25.17 घंटों से कम होकर 22.68 घंटे रह गया। हुकाम के मुताबिक तेज़ क्लियरेंस और बेहतर राब्ताकारी इस बेहतरी की अहम वजह है। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के वफद ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से मुलाकात की। वफद ने मंशियात मुखालिफ मुहिम चलाने वाले सैयद खालिद अशरफ पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। रहनुमाओं ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक पर नहीं बल्कि नौजवानों को मंशियात से बचाने की कोशिशों पर हमला है। वफद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन और फौरी तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया। समाजी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी अपील की गई। दहली में हेयर रिमूवल क्रीम वीट की जाली मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। दहली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4000 जाली वीट ट्यूब्स बरामद किए। 5500 से ज़ायद पैक शुदा मसनूआत और 10,000 खाली ट्यूब्स भी सीज की गई हैं। पुलिस ने बड़ी मकदार में केमिकल और वैक्स भी बरामद किया है। इसमें नीरज गुप्ता, रवि, सुरेश राजपूत और विनेश चंद्र साहिब गिरफ्तार हुए हैं। गदवाल के गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से तुलबा पर बेईमाना तशद्दुद का इल्ज़ाम। अलमपुर चौरस्ते के महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल का स्कूल में 15 तुलबा को डंडों से पीटा गया। तुलबा का ताल्लुक 6th, 7th और 9th से बताया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि 10th की किताबें लेने के शुबे में सज़ा दी गई है। ज़ख्मी तुलबा दर्द से तड़पते रहे। वाक़े पर गम व गुस्सा देखा जा रहा। मेदक में गैस सिलेंडर की शदीद ताख़ीर पर देहातियों का एहतजाज। शिवमपेट मंडल में गैस की सप्लाई के ऑटो को रोक लिया गया। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि बुकिंग के 41 दिन बाद भी सिलेंडर फराहम नहीं हुए। गुस्से में देहातियों ने ऑटो से सिलेंडर खुद उतार कर ले गए। वाक़े पर इलाके में कशीदगी, सप्लाई निज़ाम पर सवालात उठ रहे। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।